यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। सब कान खोलकर सुन लो जीजी और बहनों, 29 अक्टूबर बुधवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष की गोपाष्टमी है। ये दिन साल का सबसे शुभ दिन माना गया है। अगर घर की महिला इस दिन एक छोटा सा उपाय कर ले तो घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। शाम के समय तुलसी की क्यारी में सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ, उसमें 2 लौंग डालकर बोलो जय गोपाल जय लक्ष्मी माई। विश्वास मानो ये दीपक घर से दरिद्रता दूर करेगा और लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में होगा। जो रोज भगवान शंकर का अविरल भजन धारण करते हैं, उनको शिव एक आत्म बल प्रदान करते हैं। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं कि जिनके नीचे से अगर व्यक्ति मात्र निकल कर भी चले जाता है तो बल प्राप्त हो जाता है। कभी मौका लगे तो कभी आपको मौका लगे तो आप कूर्म पुराण को एक बार जरूर पढ़ना, स्कंद पुराण को कभी मौका लगे तो शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, कूर्म पुराण को अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो जाए। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है। हमें एक अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जब यदि कोई मन से इन वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको उसका फल उसे अवश्य। 5 मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में अगर बैठे हो, 5 मिनट भी अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में
अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे दे, अलग से ऊर्जा दे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शंभो। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी बहुत ही विशेष सरल सुंदर शिव महापुराण के उपाय को बताए हैं। अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो कार्तिक के महीने की अष्टमी है, इसका तो खास ही महत्व होता है। कार्तिक महीने के अष्टमी के दिन आप यह कनेर के पुष्प का उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को 7 या 8 अष्टमी तिथि को जो भी व्यक्ति कर लेता है, उसकी सभी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती थी। आप इस उपाय को करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो पूजनी पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय कथा हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके।